नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। ये बात हम सब जानते हैं कि किसान बहुत मेहनत करता है, वो फसल उगाता है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन फसल का असली फायदा बिचौलिए लेते हैं। ऐसा ही कुछ हाल जड़ी बूटी ढूंढने और खोदने वाले आदिवासी परिवारों का है। मुरैना के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले आदिवासी रोज सुबह जंगल में जाकर अपनी जान खतरे में डालकर शतावरी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, हर, बहेरा, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां खोद कर लाते हैं, लेकिन इसके बदले मुश्किल से उन्हें 100-200 रुपए ही मिल पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर ही बनी रहती है। जबकि इन्हीं जड़ी बूटियों को व्यापारियों के एजेंट आदिवासियों से सस्ती कीमतों पर खरीदकर आगे दवा कंपनियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं और आदिवासियों को उतने ही पैसों में काम चलाना पड़ता है। यहाँ पे पूरा मटेरियल ख़त्म होने की कगार पे अभी थोड़ा बहुत सतावर आती है, तो सतावर यहाँ पे 250 रुपये 260 रुपये खरीदते हैं। वो हमारी यहीं से बिक जाती है 280 रुपये 290 रुपये में। और इसके अलावा नागर मोथा है, ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, थोड़ा थोड़ा सभी आइटम आता है। और यहाँ पे ये दिल्ली वाले आते हैं, यहीं से ले जाते हैं मटेरियल। हम जरा चुनते सतावर तो खड़ैया परा के रेड़े बाल कहाँ से लाते हैं ये जल? जंगल तिलाते। आप लाती हो? हाँ, तो कब लाते हैं इनको? सवेरे के जाते हैं, संजा आते हैं। ये खड़िया परा रहते हैं। ये थोड़ी बहुत जंगल जहाँ ज़मीनें हैं उसको करते हैं, फिर जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, इससे अपना गुजारा करते हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटी होती है? सतावर है, अफो है, शंखावली है। तो इनकी फसल कब होती है? ये अफो की और शंखावली की होती है बारिश में, चौमासे में। और सतावर तो सर 12 महीना भी चलती है। गर्मी के सीजन में? हाँ, गर्मी के सीज़न में कम आती है। कैसे कि जंगल में गर्मी लगती है और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो रोज जाते हैं आप जंगल में? रोज़ जाते हैं जंगल में। तो कितनी निकाल के लाते हैं? ऐसे हम 1 किलो सतावर ले आते हैं तो 250-300 रुपये की हो जाती है। अपने मुरैना ज़िले में काफ़ी औषधियाँ होती हैं, जैसे अभी गुग्गुल का चल रहा है, त्रिफला, हर बरेला आंवला होता है, शंखपुष्पी है, शतावरी है। जब ये कम मात्रा में, जैसे कोई किसान अगर इनको करता है कम मात्रा में अगर उसका होता है तो लोकल वेंडर उनसे ले लेता है। जनरली अपने ऐसे पंसारी की दुकान वगैरह है, अगर मिलके कोई 8-10 किसान भी मिलके अगर इस चीज़ को उत्पादन करते हैं, थोड़ा सा होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अप्रोच करती हैं अपने यहाँ आके। डाबर हो गई, ये हो गई, और फार्मेसी के जरिए उनको अगर प्लांट भी चाहिए, जैसे उनको कोई खेती करनी है, किसी की अश्वगंधा की करनी है मान लो, तो उनको बीज उपलब्ध कराया जाता है ना। और उनको नहीं तो पौधे अपन उपलब्ध, पौधे भी वो ले सकते हैं, बने बनाए पौधे ले सकते हैं उनको अपने खेतों में। बीमारियों में कौन कौन सी दवा उपयोग? जैसे गुग्गुल है, वो अपने बात रोगों में लगभग ज़्यादा नहीं तो 60 प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें गुग्गुल का उपयोग होता है, और ये अपने पेड़ों में अच्छा होता है। मुरैना जिले के आदिवासी विकासखंड पहाड़गढ़ के अधिकतर गांवों में आदिवासियों का जीवन जल, जंगल और जमीन पर निर्धारित होता है। वर्तमान में गर्मी के कारण ये आदिवासी अपने घर होते हैं, लेकिन फिर भी जीवन यापन करने के लिए ये जंगल की ओर जाते हैं। और ऐसे ही हम अवसर पर इन आदिवासियों का जीवन देखने के लिए कि आखिर ये करते क्या हैं और कैसे ये जड़ी बूटियों का जंगल से निकालते हैं और फिर उनका क्या उपयोग करते हैं, कैसे बेचते हैं, तो उसके लिए हम इस वक्त पहाड़गढ़ के खड़रियापुरा गांव में हैं और एक आदिवासी भाई हमारे साथ है, वो कि जड़ी बूटी खोद रहा है। ये हमको यहाँ मिला और आप इसी से ये जान लें कि ये क्या कर रहा है। क्यों भैया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुदामा आदिवासी। कहाँ के रहने वाले हो? खड़रियापुरा। तो ये क्या कर रहे हो तुम? ये हम लोग खोद रहे हैं सतावर का पेड़, जड़। जड़ कैसा होता है पेड़, जरा बताएंगे? ये इसकी पेड़ कैसी होती है? इसकी पेड़ हम अभी बता रहे हैं। जरा बताओ। ये देखिए, वो ये खोद रहे हैं जंगल में से, ये बेल के नीचे से इसको निकाल रहे हैं। ये निकाल के ये बता रहे हैं कि ये जड़ जो कि बेल है उसके अंदर से। लेकिन ये ज़मीन के ऊपर कितना होता है वो बताओ। ज़मीन के ऊपर कौन सा पौधा है? ये बेल कैसी होती है इसकी? बेल ये रही है।
तो इसमें कांटे हैं, पत्ते नहीं लगते इसमें? पत्ते लगते हैं, अब सूख गए हैं। तो कब आएंगे पत्ते इसके? ये आषाढ़ में, ये बरसात के टाइम पे। बरसात के टाइम पे। तो ये बरसात के समय ज़्यादा मिलता है कि गर्मियों में ज़्यादा मिलता है? ये बरसात में ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा मिलता है। हाँ। चलिए, ये देखिए कि ये बरसात के समय इनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गर्मियों में उनको जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो वो वहाँ से धीरे धीरे ये ऐसे जंगल में जाके इस जड़ को निकालते हैं और जड़ को छीलने के बाद में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद में आदिवासियों द्वारा जीवन यापन भी बड़ा कठिन है, विशेषकर गर्मी के मौसम में, जब उन्हें जड़ें भी नहीं मिलती। खासकर जब पुरुष और महिलाएं जंगल से सतावर की जड़ खोद के लाते हैं, फिर उन्हें छीलते हैं, काटते हैं और उसके बाद उन्हें सुखाते हैं। आप ये देखिए, ये महिलाएं जो कि आप देखिए ये छील रही हैं सतावर की जड़ें, और फिर इनको काटेंगी और काटने के बाद में इनको सुखाएंगी। अब हम इनसे जान लें कि आखिर इतनी मेहनत के बाद क्या इनको उचित इनका दाम मिल पाता है। जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ की रहने वाली हैं और ये क्या कर रही हैं? कड़िए प्राक रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? संध्या। तो ये क्या कर रही हैं? जड़ लाते हैं जंगल से, फिर छोड़ते हैं, उसको काटते हैं, फिर सुखाते हैं, जब बेचते हैं। तो क्या आप इतनी मेहनत करते हैं, जंगल जाते हैं गर्मी में, इनको छीलते हैं, इनका दाम पूरा मिल जाता है कि नहीं? मिल तो फिर नहीं मिलता है, 200 रुपया मिलते हैं बस खाली। लोग कहते हैं कि बिचौलिए कुछ खा जाते हैं, काफी महंगी जाती है ये। महंगी जाती है पर देते नहीं हैं। फिर भी लगातार आप देते हैं इनको? हाँ, देते हैं। कहाँ बेचते हैं इनको? ये जैया आते हैं तो जै बेच देते हैं, और या कैलाश चले जाते हैं। तो इतना पैसा मिल जाता है कि बच्चों को पाल सकते हैं? 200 रुपये मिलते हैं बस खाली। कितने कितने वजन के? 1 किलो के। 1 किलो। हाँ। तो आप और आपके पति तो कितने ये सब मिल के खुद लाते हैं इसको? एक दिन में कितना तैयार कर लेते हैं? अगर 2 जाते हैं तो 4 किलो वजन ले आते हैं। अकेले जाएंगे तो 2 किलो ही ला पाएंगे, 1 बोझ लाते हैं। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है फिर वो एक बोझ? छीलने में भी इसको समय लगता चोलते हैं 2-3 दिन, तो इसको चोलते में ही लग जाते हैं। है। फिर इसको सुखाते हैं, तब काटते हैं। तो सूखने में कितना समय लगता है? 2 दिन में सूख जाते हैं। तो इस बीच में क्या करते हैं, फिर जंगल नहीं जाते? नहीं जाते। यानी कि एक 2 किलो जो वजन है वो 400 रुपये आपको मिलता होगा 4 दिन में। हाँ, मिलता है। देखिए कि कितना जीवन कठिन है कि एक दिन जंगल जाएंगे, तब वो सतावर की जड़ खोद के लाएंगे, फिर उनको छीलेंगे, सुखाएंगे, और ये सब प्रोसेस पूरा 4 दिन में हो पाता है। उसके बावजूद भी जो बिचौलिए व्यापारी हैं वो इनके हकों पे डाका डालते हैं, यानी कि सतावर को इनको 200 रुपये से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देते हैं, जो कि ये 2 किलो वजन 4 दिन में तैयार कर पाते हैं, यानी कि 100 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी इनको मिलती है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस भीषण गर्मी के दौर में बिचौलियों के कारण इनका जीवन कितना संकट में है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ पहाड़गढ़ खगड़िया से मैं NDTV के लिए उपेंद्र गौतम।